उठते के साथ ही चिल्लाना चालू कर दिए। तो क्या करूं? तुमने बर्तन ही रात में ऐसा धोया था तो मुझे चिल्लाना पड़ेगा ही। सारे बर्तन जूठे पड़े हैं। अब तुम बताओ, मैं खाना उसी बर्तन में बनाऊं? दीदी, हद से ज्यादा बोल रहे हैं आप। जो भी मैं काम करती हूँ उसमें हर काम में आप नुक्स निकालते हैं। ऐसा मैंने क्या गंदा बर्तन धोया है जो आपको पसंद नहीं है? अगर मेरा बर्तन धोया हुआ पसंद नहीं है तो आप खुद ही धो लीजिए, मेरे से मत बोलिएगा धोने के लिए। मैं तो हूँ, घर का काम भी करूँ और तुम्हारा बर्तन भी मैं साफ करूँ। अरे बस करो, सुबह होता नहीं है कि तुम लोग कुत्ते बिल्ली के जैसा लड़ना चालू कर देती है। सासू माँ, आज मैंने कोई लड़ाई नहीं किया, लड़ाई स्टार्ट की है दीदी। तो आपको जो भी सुनाना है तो दीदी को सुनाइए। अच्छा, तुम अपनी हरकतें नहीं दिखाती है सासू माँ को कि तुम कैसा काम करती है? मेरी हरकतों को तो आप छोड़ ही दीजिए। मैं जो भी काम करती हूँ ना सही करती हूँ। आप अपना देखिए ना, क्या खाना बनाते हैं? बकवासी बकवास लगता है आपका खाना। ना कोई स्वाद रहता है खाना में, ना कुछ रहता है। पता नहीं जेठ जी कैसे आपका खाना खा लेते हैं और मुझे बोल रहे हैं कि बर्तन अच्छा नहीं साफ करती है। जब मुझे बर्तन धोना रहता है तो इतना आप जला जला करके खाना बनाते हैं ना बर्तनों में, मुझे बर्तनों को रगड़ते रगड़ते हाथ में दर्द हो जाता है। और बोल रहे हैं कि बर्तन अच्छा से नहीं धोती है। देख रहे हैं ना सासू माँ, कैसे आपकी बहू बात कर रही है मेरे से। अरे बस करो तुम लोग। हाँ सासू माँ, आप मुझे ही सुनाइए। अपनी प्यारी छोटी बहू से तो कुछ बोलेंगे नहीं? तो मैं तो हूँ ही तारीफ के काबिल, तो मुझे सासू माँ तारीफ करते हैं। आपके जैसा नहीं कि एक काम करके और चिल्लाते रहूं दिन भर। मेरे में ये सब हरकतें नहीं है। देखा ना सासू माँ, आपके सामने कैसे आपकी छोटी बहू बोले जा रही है। अरे मैंने तो इसके आने से पहले आपकी और ससुर जी की, देवर जी की, ननद जी की, सबकी सेवा की। उसकी कोई मोल नहीं है। बताइए ना सासू माँ इसे। क्या कल मैं आपको पैर में तेल की मालिश करने नहीं आई थी? की थी ना? हाँ हाँ, की थी ना तेल की मालिश। एक बार और मालिश करती तो मेरा पैर ही टूट जाता। जेठानी जी की तेल की मालिश। अरे तू इतना दांत क्यों निकाले जा रही है? कोई इतना गंदा बर्तन धोता है क्या? बड़ी बहू इतना भी गंदा नहीं करती है बर्तन जितना कि तुम अभी बढ़ा चढ़ा के बोल रही है। पता नहीं मेरी किस्मत में ये दोनों बहुएं थी। दोनों में से एक भी बहू अच्छी होती ना तो मैं सोचती कि गंगा नहा ली। तो पानी ले आऊं क्या सासू माँ? उसमें गंगा जल मिला दूंगी, उससे नहा लेंगे तो एक तो बहू अच्छी हो ही जाएगी। अरे पानी ले आ और उसमें तुम दोनों ही डूब जा। घर में मछली मार्केट ये लोग बना रखी है। क्या चाय बनाया है इन्होंने? भाभी, अरे ये चाय कैसे बनाई है भाभी? ये चाय कम पानी ज्यादा लग रहा है। हाँ, तो ये चाय तो सेहत के लिए अच्छी होती है ना, चुपचाप से पी लीजिए। अरे ये कैसी बातें आप कर रहे हैं? चाय सेहत के लिए अच्छी होती है, इसका क्या मतलब है? अरे इसका मतलब कहूँ कि बेवजह शिकायत मत कीजिए, चुपचाप से चाय पी लीजिए। मेरे पास हजारों काम है। मुझे नहीं पीनी है ऐसी चाय। तो ठीक है, जाइए खुद ही बना लीजिए चाय। माँ, माँ, देखो ना माँ, ये छोटी भाभी मेरे से कैसे बात कर रही है। ये बोल रही है कि आपकी माँ ने आपको चाय बनाने तक नहीं सिखाया। छोटी बहू, तुम्हारी माँ ने तो लगता है कि सब कुछ सिखा कर भेजा है। सासू माँ, मैंने ऐसा कब बोला? मैंने तो इनसे यही बोला कि मेरी चाय बनाया हुआ पसंद नहीं आ रही है तो आप खुद बना लीजिए चाय। ये झूठ बोल रही है सासू माँ। देखा माँ, देखा अभी क्या बोल रही है भाभी कि तुम्हारी माँ ने झूठ बोलने के लिए सिखाया। अरे मैंने कब? हाँ हाँ, ये तो लगता है कि सब सच बोलती है। उस दिन मैंने पूछा इसे कि कपड़े धुल गए हैं बहू, ये बोलती हाँ सासू माँ धुल गए हैं। जब मैंने देखा तो कपड़े सब गंदे पड़े थे। ये तो ऐसी ही है सासू माँ। आ गई रूम में से महारानी, अभी टाइम मिला है तुम्हें रूम से निकलने का? सासू माँ, मैं रूम में आराम नहीं कर रही थी। बहुत सारे कपड़े थे आपके बेटे का, उसी में आयरन कर रही थी। मैं रूम में बैठकर आराम नहीं कर रही थी जो आप इस तरह से बोल रहे हैं। बड़ी दीदी को रूम में ही रहने दीजिए सासू माँ, नहीं तो ये निकलेंगे ना तो 10 बातें सुनाना मुझे ही चालू कर देंगे। अभी मैं किचन में आराम से सारे काम कर रही हूँ ना, ये आएंगे एक काम का हाथ लगाएंगे और चिल्लाते चलेंगे कि सारा काम मैं ही की हूँ। पता नहीं मैं किस मुहूर्त में दोनों बहुओं को अपने घर में लाई थी। ये दोनों के दोनों नमूने ही नमूने हैं। सच बोल रही है माँ, मुझे तो ये दोनों भाभियों में से किसी पर आशा नहीं लगती है। ना ही किसी को खाना बनाने आता है, ना ही ये दोनों कोई काम में होशियार है। हाँ कुहू, हमारा ना आपके बारे में कुछ ऐसा ही ख्याल है। अरे नहीं नहीं छोटी, एक काम में हम लोग से सबसे ज्यादा अच्छी है। अच्छा, कौन काम में? सोए सोए
पलंग तोड़ने में। ऐसी भाभियां हो ना तो दुश्मन की कोई कमी नहीं है। तो हमें भी दुश्मन की कमी कहाँ होने देते हैं ननद रानी। देखा मैं देखा तुम्हारे सामने तुम्हारी बहुएं मेरे बारे में कैसी बातें कर रही है। हे भगवान, ये दोनों बहुएं से मैं परेशान हो गई हूँ। घर को कुरुक्षेत्र की मैदान बना रखी है। इस घर में मुझे झगड़े और लड़ाई के सिवा मुझे कुछ और नहीं मिला है। क्या ऐसे ही होती रहेगी हमारे घर में? सासू माँ, फोन आया, देख लीजिए। ये नहीं हुआ कि फोन ला करके दे दे सास को। बोलकर महारानी निकल गई। हाँ सरिता, बोलो ना, कैसी है? नमस्ते दीदी। खुश रहो सरिता, खुश रहो। बोलो, किस लिए फोन की थी? दीदी, हम लोग कल आने वाले हैं आपके घर। थोड़ा आपकी तरफ कुछ काम है दीदी, तो एक सप्ताह रुक करके ही हम लोग जाएंगे। तो बहू लोग को बोल दीजिएगा हमारी खातिरदारी के लिए। पिछले बार के जैसा नहीं दीदी कि एक बहू वहाँ मुंह फुला कर रहती थी आपकी, दूसरी बहू उधर मुंह फुला करके रहती थी। अरे नहीं नहीं सरिता, ऐसी बात नहीं है, तुम आओ तो सही। ठीक है दीदी, मैं कल आती हूँ। बात तो सही बोल रही है सरिता। ये दोनों बहुएं पिछले बार तो मेरी नाक ही कटवा के रखी थी। बहू। हाँ सासू माँ। देख बहू, शहर से तुम्हारी छोटी सास आने वाली है। इस बार उसके सामने कोई तमाशा तुम दोनों नहीं करेगी। घर का पूरे अच्छे से साफ सफाई तुम आज ही कर लो। और हाँ बहू, कल खाना टाइम पर बन जाना चाहिए। इनकी देवरानी कितनी अच्छी है। इतने सालों बाद तुम्हारा आना हुआ सरिता, क्या तुम्हें अपनी जेठानी को याद नहीं आती थी? अरे याद तो बहुत आती थी दीदी, लेकिन यही सोच करके रुक जाते थे कि वहाँ जा करके आपको कष्ट क्यों दूं। अरे सरिता, तुम मेरी देवरानी नहीं है, तुम मेरी अपनी बहन जैसी है। तुम भला मुझे क्या कष्ट देगी? अब इस बार आई है तो तुम कुछ दिन रह करके ही जाना। ठीक है दीदी, आपकी बात मैंने कभी टाली है? अब बातें कम सरिता, खाना पर ध्यान दो। खाओ जल्दी जल्दी, भूख लगी होगी, सफर से आई है तुम। जरूर दीदी जरूर। अरे छोटी बहू, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये सब्जी में नमक ज्यादा ही कुछ डाल दिया तुम। मैंने तो पहले ही बोला था सासू माँ से कि सासू माँ इसे ये काम मत दीजिए, कर दिया ना बर्बाद सब। अरे तो मैंने कब बोला था दीदी कि मैं ही सब्जी बनाऊंगी? ऐसा था तो आप ही बना लेते सब्जी, मैं नहीं बनाती सब्जी। ये काम दिया था तुम दोनों को, एक भी काम तुम दोनों से ठीक से नहीं होता है। मैंने तो सब सही बनाया था सासू माँ, ये छोटी ही सब गड़बड़ करते रहती है। मैं कभी कोई गड़बड़ नहीं करती हूँ काम। वो तो आप लोग का मुंह ही खराब है, इसीलिए नमक तेज लग रहा है सब्जी में। वाह वाह सासू माँ, देख लीजिए अपनी छोटी बहू को, मेहमान के सामने मेहमान की इज्जत उतार रही है। देख रही है ना सरिता हमारी दोनों बहुओं को? कोई मेहमान बैठा है घर में, चार बातें समझदारी के कर ले तो नहीं। मैं तो बोल रही थी सासू माँ से कि मैं आलू गोभी की सब्जी अच्छी बना लेती हूँ, वही मैं बना लेती हूँ, लेकिन नहीं, सासू माँ ने मुझे बोल दिया कि मशरूम की सब्जी बना ले तू। अरे क्या है बहू, हर चीज में आलू गोभी, मेहमान को भी आलू गोभी की सब्जी खिलाएगी? देख लीजिए सासू माँ अपनी छोटी बहू की करतूत, मुझे सुनाते रहती है हर चीज में। आप अपना देखिए ना दीदी, खाना बनाते हैं तो बर्तन ही जला देते हैं। आपसे तो अच्छा ही काम मैं करती हूँ ना, कि एक भी बर्तन नहीं जलता है। बर्तन जलता है तो लेकिन मेरा खाना भी अच्छा बनता है, तुम्हारे जैसा नहीं कि नमक ही तेज कर दे खाना में। आप तो पता नहीं कौन सा सब्जी में नमक डालते हैं कि नमक सब्जी में डालने के साथ ही सब्जी का टेस्ट ही अलग हो जाता है। वही जैसा आपका बनता था पुराना, वैसा ही तो आप बनाते हैं। कौन सा चेंज रहता है आपकी सब्जी में? तुम मुझे नसीहत मत दो छोटी, तुम अपना देख लो ना। तुम्हारा ऐसा सब्जी बना कि मेहमान को भी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बोलने चली है। अरे कहाँ की बात कहाँ ले जा रही है? अरे चुप करो ना तुम लोग। सरिता, तुम्हें दोनों की बातों पर ध्यान मत देना, ये दोनों तो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाती है। कोई बात नहीं दीदी, ये तो होते ही रहता है सब घरों में। छोटी बहू, ला दे छोटी बहू, मैं तुम्हारा कुछ हेल्प कर देती हूँ। कब से मैं देख रही हूँ कि तुम अकेले ही सारे काम किए जा रही है। अरे नहीं चाची जी, मेरी तो आदत है, मैं कर लूंगी, आप बैठिए। अरे हाँ बहू, मैं तो वही देख रही हूँ जब से आई हूँ तब से कि तुम अकेले ही सारे काम करते रहती है, और बड़ी बहू तो आराम से अपने कमरे में रहती है। सारा काम तो तुझे ही देखना पड़ता है, सास ससुर मेहमान बच्चे सब तो तुम ही देखते रहती है। वही तो चाची जी, सारा काम मैं ही देखती हूँ, बड़ी दीदी तो सिर्फ बातें करने के सिवाय और कुछ करती ही नहीं है। फिर भी बहू, नाम तो तुम्हारी बड़ी जेठानी की ही होती है ना, तुम्हारी सास भी मेरे से चिप चिप कर बोलती है। जो भी कहो सरिता, मेरी काम तो बड़ी बहू ही करती है, छोटी बहू को तो कुछ काम करने आता ही नहीं है, सिर्फ मुंह चलाने के सिवाय। और बहू, मैं तो ये भी देख रही हूँ कि बड़ी बहू को तो कमरा बहुत बड़ा मिला हुआ है और तुम्हारा इतना छोटा मिला हुआ है। ऐसा अंतर क्यों बहू? ये तो सही बात नहीं ना बहू, बहुएं दोनों समान है तो कमरे भी दोनों को समान मिलने चाहिए ना, एक का बड़ा एक का छोटा। ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा बहू, तुम्हारे साथ इतना भेदभाव।
बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं चाची जी। तो वही तो बहू, अपने लिए अब आवाज उठाना चालू कर दो। अगर मुंह बंद रखी ना तो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं लगने वाला है। सिर्फ बड़ी बहू को ही सब कुछ देते रहेंगे तुम्हारी सास। और आने वाला समय में देखो कि आगे क्या क्या होता है। अपना हिस्सा मांगने के लिए सीखो बहू। मुंह बंद करने से कुछ मिलता नहीं है। वो तुम्हारी जेठानी है ना, सास के सामने आ करके दिखा दिखा करके काम करती है और बोलती है कि मैं बहुत अच्छा करती हूँ। तो सारी चीज तो बड़ी बहू को ही मिलती है। अब देख लो, कल ही तुम्हारी सास ने 2 साड़ियां लाई। एक साड़ी तुम्हारी जेठानी को दे दी और दूसरी साड़ी अपनी बेटी के लिए रख ली। तुम्हें तो साड़ी दी भी नहीं। ये सब क्या अच्छा लगता है बहू तुम्हें? मुझे तो बहुत बुरा लगा बहू तुम्हारे लिए, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो इस घर की एक मेहमान ही ना हूँ बहू, मैं तो कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ। हाँ चाची जी, बात तो आप सही बोल रहे हैं। आज तो सासू माँ से मैं बात करके ही रहूंगी। मुझे जो करना था सो तो मैं कर दी हूँ। आगे सास और बहू जाने। सासू माँ, दीदी, इधर आइए सब। क्या हुआ छोटी? हाँ छोटी बहू, बात क्या है? अब बहुत हो गया सासू माँ, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। आप जो शुरू से ही मेरे साथ भेदभाव कर रहे हैं ना, अब नहीं चलेगा सासू माँ। अब मजा आएगा इस सास बहू की लड़ाइयाँ देखने में। मेरे दिल में तो सुकून ही सुकून मिलेगा। हमेशा सासू माँ आपने बड़ी दीदी को सबसे आगे रखा, काम तक नहीं करने दिया। सारे काम मेरे से करवाए आपने, रूम तक उनको बड़ा दे दिया और मुझे एक छोटा सा रूम दे दिया। क्यों चाची जी, सही बोला ना मैंने? हाँ, ओ तो मैं बस। आपको क्या लगा चाची जी कि आप हम लोग में दरार डालेंगे और हम लोग अलग अलग हो जाएंगे? हाँ चाची जी, आपने जो कोशिश किया ना हम लोगों को अलग अलग करने की, ये बातें हम लोग को पहले ही पता चल गई थी। आपका ये सपना कभी भी पूरा नहीं होगा चाची जी। हाँ सरला, यहाँ आई तुम, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब तुम्हें अच्छा लग रहा होगा। मैं कभी सोची नहीं थी कि तुम, जिसे मैं अपनी बहन जैसी मानती थी, हमारे परिवार में तुम फूट डालेगी। वैसे जरा बताना मुझे, हमारे परिवार में तुम्हें किस चीज की दुश्मनी लग रही थी? हमारे परिवार को अलग करना चाहती थी? मैंने तो तुम्हें शुरू से ही अपनी सगी बहन जैसा माना। जो मैं हमेशा अपनी बहुओं को खरी खोटी सुनाती थी ना, आज मुझे अपनी लगने लगी। लेकिन तुम, भलाओ ये दोनों आपस में लड़ती है, लेकिन समय पड़ने पर हमारा परिवार एक हो जाता है, ये समझना हमेशा। दीदी मेरा बेटा का फोन आया था, वो मुझे अर्जेंट बुलाया है, मैं जा रही हूँ दीदी। हे भगवान, मैं क्या सोच कर यहाँ आई थी, मेरा सोच तो पूरा हुआ ही नहीं। समय से पहले ही मेरी सच्चाई ये लोग जान गए। अब मैं यहाँ रहूंगी तो मुझे ये लोग पता नहीं क्या क्या नहीं सुनाएंगे। इनको सुनाने से पहले मैं निकल जाती हूँ।